भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जगत प्रकाश नड्डा जी का परिचय कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वे महामंत्री और कार्यालय के प्रभारी हैं। एक नई तरह की योजना लेकर हम आ रहे हैं। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी ने ये तय किया है कि उसको विजय संकल्प दिवस के रूप में हम मनाएंगे। विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और इस दिन 5 लाख पूरे देश भर के जो बूथ संयोजक, कन्वीनर, इंचार्ज, एक एक बूथ पर जो या तो कन्वीनर, इंचार्ज, संयोजक है, उसको हम सीधा संपर्क करेंगे और श्री नरेंद्र मोदी उस दिन इन संयोजकों के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को एक दिन के अंदर संपर्क करेंगे। स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को ये पूरा एक दिन का कार्यक्रम दिया गया है। इस दिन सवेरे श्री नरेंद्र मोदी का वॉइस मेल मैसेज इन 5 लाख से अधिक लोगों को, बूथ कन्वीनर्स को मिलेगा जी। और उसके बाद ये अपने बूथ के ऊपर जो 20-25 कार्यकर्ता उस समय खड़े होंगे, उस समय इकट्ठे होंगे, वे कार्यकर्ता अपने बूथ के ऊपर घर घर जाकर संपर्क करेंगे जी। और एक बूथ पर लगभग 200 मकान होते हैं, उसमें से 50-60 मकानों तक का टारगेट लेकर वे घर घर जाकर संपर्क करेंगे और मोदी जी का संदेश देंगे, नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री क्यों, भाजपा को वोट क्यों। घर घर जाकर संपर्क करते हुए वे उनसे ये भी प्रार्थना करेंगे वोटर से कि वो जो एक टेलीफोन नंबर है 0782007800, इसके ऊपर मिस कॉल दें ताकि इतने लाखों वोटर सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ सकेंगे। देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे देश भर के कार्यकर्ता एकजुट होंगे और इसके लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। पिछले 1-1.5 महीने से ये जो हमारी टीम बैठी हुई है, ये सारे डाटा को हर बूथ से इकट्ठे करने के अंदर लगी हुई थी। तो ये पहली बार इतना बड़ा बूथ से सीधा संपर्क का कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम में उसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, वे महिला मतदाताओं को मेहंदी लगाएंगी हथेली के ऊपर कमल के फूल की और इस तरीके से प्रचार करेंगे जी। मेहंदी लगाएंगी कमल के फूल की और प्रचार करेंगे जी। इसके बाद शाम को जो प्रोग्राम है उसमें 4:30 बजे से लेकर 5:30 तक ये कहा गया है कि 50 से 100 लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो की वोटर हैं या जो प्रमुख लोग हैं, वे लोग एक स्थान के ऊपर इकट्ठे होंगे और उस स्थान पर इकट्ठे होकर एक नई टेक्नोलॉजी से श्री नरेंद्र मोदी उनसे टेलीविज़न के माध्यम से उनसे सीधे संपर्क करेंगे और उनको अपना संदेश देंगे। तो इस तरह से बूथ बूथ के ऊपर ये व्यवस्था की गई है ताकि लोग उनको सुन सकें। और इसके लिए एक हेल्पलाइन हमने दी है ताकि किसी को भी कोई भी चीज़ पूछनी हो कि भाई इस कार्यक्रम के अंदर कैसे कार्यक्रम ऑन होगा, कौन से चैनल पे आएगा, किस तरह से बात होगी, और कोई दिक्कत कहीं पर आ रही है तो वो सीधे संपर्क कर सकेंगे और हेल्पलाइन से उनको मदद मिलेगी। इससे पहले लाखों की संख्या में इन बूथों के ऊपर हमने एक पैम्फलेट भेजा है जिसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कि इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कहना है कि बूथ जीतेंगे तो देश जीतेंगे जी। इसलिए हमने बूथ मैनेजमेंट के ऊपर इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है और उसी को आगे लेके हम चल रहे हैं। किंतु ये नवीन योजना है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का जितना प्रभाव अभी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे घर घर जाकर जो संपर्क होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से आगे निकल कर आएगी और एक सीधा संपर्क हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से कार्यकर्ताओं का, आम पब्लिक का, वोटर्स का होगा। मुझे ये आपको बताने थे इस बारे में। हाँ जी, मैनिफेस्टो जल्दी आएगा, उसकी तारीख आपको बता दी जाएगी। वैसे तो मोदी जी रोज अपना मैनिफेस्टो जितने उनके भाषण हैं उस पर जारी करते ही हैं। एक मिनट, हाँ
बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो अगर आपके सवाल है, हाँ हाँ, इसी से संबंधित कोई सवाल है तो लीजिए। हाँ, उसके बाद फिर आपको दूसरे कोई सवाल है तो वो ले लेंगे। हाँ। जहाँ पर वोटिंग होगा उस दिन वहाँ पर नहीं होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि 7 तारीख के चुनाव में बहुत ही कम स्थानों के ऊपर मतदान होने वाला है, केवल 6 पार्लियामेंट की सीट के ऊपर हो रहा है। तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। मैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, फिर भी थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं मैं। D2H नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये। इसमें जो बूथ वाला है वो आइदर DTH से और केबल से कनेक्ट करेगा, टेलीविज़न उसके पास होगा और उससे वो कनेक्ट होगा। उसमें जो उसको दिक्कतें आएगी उसके लिए वो हेल्पलाइन दी है, उससे संपर्क होगा। इसमें एक साथ हजारों लोगों से संपर्क होगा मोदी जी का जी। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 के 5 लोगों को एक बार में संदेश जाएगा जी। इसमें कई बार अलग अलग समूह बन जाएंगे, 50,000 का, लाख का, ऐसा समूह बन जाएंगे और उसमें 5-6 बार के अंदर मोदी जी उसमें एक जगह बैठकर संदेश देंगे जी। नहीं, इसमें अभी तो मैं आपको एग्जैक्ट जिले नहीं बता सकता, पर मैं समझता हूं मोटा मोटा जब हम 5 लाख बूथ की बात करते हैं तो हर लोकसभा सीट के ऊपर ये मैसेज पहुंच जाएंगे अच्छी तरह से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेहंदी कैसे लगेगी उसके लिए बाहर दिखाया गया है, जिनको फोटो लेनी है वो ले सकते हैं यार। हाँ, पूछिए। किसका? देखिए, एक बात समझ लीजिए बात को। मैं तो खुद चांदनी चौक से आता हूँ, 2 बार वहाँ पे सांसद रहा हूँ, और ऐसा मैं नहीं समझता कि सोनिया जी ने क्यों उनसे संपर्क किया और किन लाइन के ऊपर ये कह दिया कि सेकुलर वोट डिवाइड ना हो। उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा देखने की बात है। पर बुखारी साहब ऐसा ही दल बदलते रहते हैं जी, पिछले दिनों आपने देखा होगा, और मैं नहीं समझता उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव कहीं पर बचा है। चल, नहीं, 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पर आम आदमी पार्टी भी फाइट के अंदर है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। चांदनी चौक हम ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा।